अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्लोबल किचन विद आफरीन। तो आज मैं एक ऐसा टॉनिक बना रही हूँ जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दिमाग को तेज़ करता है। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम जल्दी थक जाते हैं, सुस्त रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। सुबह नाश्ते में 1 चम्मच खाइए और सारा दिन हेल्दी रहिए, थकान फ्री रहिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए यहाँ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होगी और शहद की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैंने काजू लिए हैं 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही मैं यहाँ ले रही हूँ पिस्ता। ब्लैक वाली किशमिश ली है यहाँ मैंने 25 ग्राम। अखरोट लिए हैं मैंने 50 ग्राम, और यहाँ मैंने 14 से 15 ली है अंजीर। आपको इसी तरह की सूखी हुई अंजीर लेनी है। अंजीर एक तरह का फ्रूट्स होता है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो ये एक ड्राई फ्रूट्स बन जाता है, एक मेवा बन जाती है। और यहाँ पे मैंने 25 ग्राम ली है किशमिश, और यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच ली है कलौंजी, और बादाम लिए हैं मैंने 50 ग्राम। और यहाँ छुहारे ले रही हूँ मैं, 14 से 15 छुहारे लिए हैं मैंने। इन सारी चीज़ों को मैं साबित इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, या आप इसे कूट भी सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ शहद, जो हमारी रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ मैं पहाड़ी शहद इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ओरिजिनल है और जो मार्केट में इजीली नहीं मिलता है। मार्केट में मिलने वाले शहद के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। शहद कितना फ़ायदेमंद होता है, आपने पुराने लोगों से सुना होगा कि सर्दी खांसी के लिए शहद वरदान है, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से खून की कमी भी पूरी हो जाती है। तो लगभग यहाँ मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। अब इसे किस तरह से बनाते हैं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने। याद रहे कि लो फ्लेम पर ही हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं। मैंने इन्हें पानी में नहीं भिगोया है, बिल्कुल इसी तरह से छुरी से कट कर लिया है, जैसे नॉर्मली हम सारी चीज़ें कट करते हैं। इजीली कट गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप भी इसी तरह से काट सकते हैं। अगर आपको ये टफ़ लगता है तो आप इसे किसी कपड़े में रख कर भी कूट सकते हैं, हल्का हल्का सा। मैं इसे यहाँ आप साबित भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे साबित इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि अगर हम साबित यूज़ करते हैं तो जब हम चम्मच में खाते हैं इसे, तो फिर सारी चीज़ें एक चम्मच के अंदर नहीं आ पाती। अगर ये छोटी छोटी होती हैं तो ये सारी चीज़ें एक चम्मच के अंदर आ जाती है, तो बस इसीलिए आपको इसके टुकड़े कर लेने हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमें सिर्फ हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर हम साथ में ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं तो ये कुछ जल जाते हैं और कुछ पूरी तरह से सिकते भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैं अलग अलग सेकूँगी। बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी काजू। अब मैं काजू को भी बिल्कुल इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी, जिस तरह से मैंने बादाम को किया था। मैंने काजू के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, आप देख सकते हैं। अगर आप 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, और इसका कवर उतार के फिर कट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगले दिन तक इसे धूप लगानी होगी। जब ये खुश्क हो जाए, जब आप इसे रोस्ट करें, फिर ही अपनी रेमेडी प्रिपेयर कीजिए। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे ईजी लगा था ऐसे ही कट करना, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ लगभग काजू भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका था, तो अब मैं इसे भी एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो नेक्स्ट मैं इसमें कढ़ाई में ऐड कर दूंगी पिस्ता। पिस्ते के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, इसे भी मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने काजू बादाम को रोस्ट किया है। तो यहाँ मैंने अब अखरोट ले लिए हैं कढ़ाई में, इसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। मैं इन सारी चीज़ों के फ़ायदे बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। आप अखरोट का इस्तेमाल गर्मी में बिल्कुल नहीं करें, अगर कर भी रहे हैं तो कम ही खाइए, क्योंकि अखरोट की जो तासीर होती है वो गर्म और खुश्क होती है। पर अखरोट के फ़ायदे बेशुमार होते हैं। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और दिल के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अखरोट ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, और ये हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो यहाँ अखरोट अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके थे, तो अब मैंने इसमें जो छुहारे कट किए हैं बारीक बारीक, इसकी गुठली निकाल ली थी मैंने,
और फिर इन्हें कट कर लिया था बारीक टुकड़ों में। अब मैंने इसे भी इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी जिस तरह से बाकी की चीज़ें मैंने रोस्ट की हैं। छुआरे को कुछ लोग सूखी हुई खजूर भी कहते हैं क्योंकि ये खजूर को सुखाकर ही बनता है, तो इसे हम छुआरा कहते हैं। छुआरा कमर के लिए बहुत ही मुफीद होता है, ये कमर को मजबूत करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनका पेशाब निकल जाता है, तो बच्चों को खिलाइए, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो यहाँ छुआरा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे अब किशमिश ऐड कर दिए है। मैं दोनों टाइप की किशमिश ली है मैंने, एक काली वाली और एक गोल्डन वाली, दोनों ही मैंने इसमें ऐड करके और दोनों को एक साथ रोस्ट कर लूँगी। किशमिश भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो हमारे शरीर को कुछ भी खाया पिया लगता नहीं है। किशमिश हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो किशमिश अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी थी, मैंने उसे एक बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ मैं तिल ऐड कर रही हूँ। आप तिल ऐड करना चाहे तो करें, ये ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। लेकिन तिल भी सेहत के लिहाज से देखा जाए तो तिल में बेशुमार फ़ायदे होते हैं। इसमें कैल्शियम होने की वजह से ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम होने के साथ साथ विटामिन ई होता है जो हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद होता है। तो इसलिए मैं यहाँ तिल भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं अच्छी लगती है तो नहीं ऐड करें। लेकिन हमें एक पावरफुल सा टॉनिक चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ें तो ऐड करनी होंगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि सारी चीज़ों को आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होंगे, जल जाएंगे। तो इसे आप लो फ्लेम पर ही रोस्ट करिए। तो तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके थे, इसे भी मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ लगभग मैंने सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने अंजीर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अंजीर को मैंने रोस्ट नहीं किया है क्योंकि ये चिपक जाती है। मैंने यहाँ लगभग सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। सिर्फ मैंने कलौंजी इसमें ऐड नहीं की है। कलौंजी मैं सिर्फ डायरेक्टली बॉटल में ही ऐड करूँगी उससे, क्योंकि कलौंजी प्रॉपरली ऐड नहीं हो पाती है, नीचे बैठ जाती है। इसलिए उसे हम लगातार लेयर लगाते जाएंगे और कलौंजी उसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक बड़ी सी बॉटल। उससे पहले मैं आपको मार्केट में मिलने वाला शहद और जो हम डायरेक्टली छत्ते से लेते हैं मधुमक्खी के, वो वाला शहद आपको दिखाती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देख सकते हैं साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये जो बॉटल में शहद है वो ओरिजिनल शहद है, ये गांव से किसी से मंगवाया है। और ये जो कटोरी में है वो मार्केट वाला शहद है। ये इजीली मिल जाता है और वो वाला शहद इजीली नहीं मिलता है। और ये बहुत ही पतला होता है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये कितना पतला है। लेकिन फ़ायदा दोनों ही पहुंचाते हैं, बस ये है कि ये कम फ़ायदा पहुंचाता है और वो वाला शहद ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और इसकी भी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा लग रहा है और इसका कलर भी थोड़ा अलग दिख रहा है, इससे थोड़ा डार्क शेड में है ये। लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही शायद यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ मैंने एक कांच का जार ले लिया है, एक बॉटल ले ली है कांच की। आप कांच में ही स्टोर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हमें इसे काफ़ी टाइम तक चलाना होता है। ये काफ़ी टाइम चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आप इसे कांच की बॉटल में ही स्टोर कीजिए, प्लास्टिक हार्मफुल होता है। तो यहाँ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। एक साथ सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो शहद होता है अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है इसके अंदर। मैं क्या कर रही हूँ, एक लेयर में ड्राई फ्रूट्स की लगाऊंगी और एक लेयर में शहद की लगाऊंगी और साथ ही साथ उस पर कलौंजी भी ऐड करते जाऊंगी थोड़ी थोड़ी। इसी तरह कर कर के मैं पूरी बॉटल को फिल कर लूँगी। आपको शहद कितना लेना है ये तो मैं बताना भूल ही गई। आपको आधा किलो शहद लेना है लगभग, इतना बनाने के लिए जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पे मैंने कलौंजी ले ली है, वो भी थोड़ी थोड़ी इस पर ऊपर से ऐड कर दूँगी ताकि ये नीचे नहीं बैठे, इसीलिए हर लेयर में हम कलौंजी ऐड कर देंगे। हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है कलौंजी में। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज़ है कलौंजी। तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिए और ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, जितनी मैंने बताई उतनी ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। लगभग सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब मैं इसे एक चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से अंदर चले जाएँ ताकि और मैं ऐड कर सकूँ इसमें, और शहद भी ऊपर से ऐड कर देंगे।
थोड़ी सी कलौंजी रह गई थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और थोड़ा सा शहद भी ऐड कर दिया ऊपर से। अब ये पूरी तरह से फिल हो गई है बॉटल। अब मैं इसका लिड लगा दूँगी, इसे बंद कर दूँगी और इसे 1 हफ़्ते के बाद यूज़ करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बहुत ही पावरफुल टॉनिक है ये। अब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूँ। ओवरऑल ये टॉनिक हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है, हमारे ब्रेन को, स्किन को और स्पेशली जिस्म के तमाम ऑर्गन को ताकत देता है। आप इसे रोज़ सुबह नाश्ते में 1 चम्मच खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और अगर गर्मी का मौसम है तो 1 ही चम्मच खाएं, सर्दियों का मौसम है तो 2 चम्मच भी खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा हम कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। तो आप भी इस टॉनिक को प्रिपेयर कीजिए, ख़ुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और तंदुरुस्त रहिए। और इसी तरह के हेल्दी टिप्स और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।